चलो, लास्ट क्लास में रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखा था, अभी उसी के क्वेश्चंस कर लेते, टॉर्क वगैरह लगा के। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन जान लो। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि एक लैडर है जिसका मास है 10 केजी। इस लैडर का मास है 10 केजी और ये ऐसे रखा गया है। ये वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर रफ है तो बेसिकली उसमें फ्रिक्शन है, और जो वर्टिकल वॉल है उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इट्स परफेक्टली स्मूथ। ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन ये पूछा है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन एट बी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एट बी बताना है बेसिकली। तो यहां पे मैं इसे एन बी से रिप्रेजेंट करता हूं, और फ्रिक्शन बताना है, फ्रिक्शन एट बी, तो ऐसे एफ आर से रिप्रेजेंट करता हूं, और नॉर्मल रिएक्शन एट ए ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं बेसिकली नॉर्मल फोर्स एट ए। नॉर्मल फोर्स एट ए निकालना है हमें, एक हमें नॉर्मल फोर्स एट बी निकालना है, और हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर है? स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस पूरे लैडर की एफबीडी बना देंगे। इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो लगा देंगे। अभी ऑलरेडी हमने नॉर्मल फोर्स लिख दिया। नॉर्मल फोर्स कैसे बनाया? नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस केस में ये इसके परपेंडिकुलर है, इस केस में वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन कैसे आया? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन, या फिर ऑपोजिट टू द मोशन इन विच इट्स टेंडिंग। जहां पे टेंड हो रहा है, अभी ये जो रॉड है इट इज एक्चुअली टेंडिंग टू गो इन लेफ्ट साइड, एंड दैट इज द रीजन फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द राइट साइड। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बना दिया मैंने। अच्छा, और कौन सा फोर्स है रॉड पे लगने वाला? कैन आई से इसका ये है, इसका वेट है जो एग्जैक्टली इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। सो जो mg वाला जो फोर्स है 10 kg है, सो 10 g न्यूटन्स वाला जो फोर्स है वो इसके सेंटर से पास करेगा। सो एफबीडी क्लियर है, और कोई फोर्स नहीं लगेगा लैडर पे। तो एफबीडी क्लियर है तुम लोग को? ठीक है, तो अभी से सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली सिंस ये जो रॉड है, ये जो लैडर है वो इक्विलिब्रियम में, दैट मींस जब भी कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो उसपे समेशन ऑफ फोर्सेस और समेशन ऑफ टॉर्क जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगेन आई कैन राइट समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, इससे एक इक्वेशन मिलेगी, इससे दो इक्वेशन मिलेगी। हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? नॉर्मल फोर्स एट ए, नॉर्मल फोर्स एट बी और फ्रिक्शनल फोर्स। वी हैव 3 वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे चलो फ्रिक्शन को नॉर्मल फोर्स इनटू म्यू कर दो। वो हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा लिमिटिंग केस के टाइम सही होता है, और यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि लिमिटिंग केस है ये। तो फ्रिक्शन फोर्स को गलती से भी म्यू इंटू एन मत कर देना इस केस में, म्यू इंटू एन भी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो वी नीड 3 इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा? एक सेकेंड, क्या फ्रिक्शन फोर्स को? फ्रिक्शन फोर्स का मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली बहुत बार बच्चे से गलती से ये कर देंगे कि यार ये अलग से वेरिएबल नहीं है, इसे सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एनबी कर दो। सही है, बट ये हम्म। हमेशा ट्रू नहीं होता, ये लिमिटिंग केस में होता है। सही है ना? हाँ। ऑल्सो यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी नहीं है, हम्म। so we have to actually treat f as an independent variable. That's ओके। the reason we need 3 equations to evaluate these 3 variables. इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा ठीक है, तो एक इक्वेशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो से आएगा, एक इक्वेशन समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो से आएगा, एंड फाइनली समेशन टॉर्क लगा देंगे हम, समेशन टॉर्क इक्वल टू जीरो। अभी एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से लगाएंगे वो देख लेंगे। इतना क्लियर है सबसे पहले तो? हाँ। अच्छा, अभी लेट्स से इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, और इस डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर को मैं वाई एक्सिस मान रहा हूं। ठीक है, हम्म। अभी समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो फ्रिक्शन लग रहा है, और एक तो नॉर्मल फोर्स एट ए लग रहा है। सही है? हाँ। आया ना? अच्छा, हाँ। नॉर्मल फोर्स एट बी और जो वेट जो है वो तो एनीवेज वाई डायरेक्शन में, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो में यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि फ्रिक्शन पॉजिटिव है तो फ्रिक्शन माइनस नॉर्मल फोर्स एट ए इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली यहां से रिलेशन आता है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू नॉर्मल फोर्स एट ए। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इतना क्लियर है? इसके बाद समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो अप्लाई करना है हमें। तो वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो अपर डायरेक्शन में एन बी लग रहा है, नॉर्मल फोर्स एट बी। अच्छा, जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, सो माइनस 10 g है ये। ठीक है, इट्स 10 g। सो g का वैल्यू अगर मैं 9.8 ले लूं, सो 10 इंटू 9.8 करना पड़ेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू जीरो। यहीं से बेसिकली एनबी का वैल्यू आ रहा है। एनबी का वैल्यू कितना आ रहा है? 98 न्यूटन आ रहा है। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? ये कैसे हाँ। आया? हाँ। अच्छा, तो एक रिलेशन आया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स एट ए। दूसरा रिलेशन आ गया कि एनबी की वैल्यू मिल गई 98 न्यूटन। ठीक है, अभी तीसरी इक्वेशन लिखनी है टॉर्क इक्वल टू जीरो।
बट ये टॉर्क अक्रॉस कौन सा पॉइंट लू? सी, हम लोग टॉर्क अक्रॉस बी ले लेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि दो फोर्सेस बी से पास हो रहे हैं, तो वहीं पे कट जाएगा, वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा और हमें छोटी इक्वेशन मिलेगी। तो विल टेक टॉर्क अक्रॉस बी। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी टॉर्क अक्रॉस बी लेना है। सबसे पहले तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, दोनों लगाओ, दोनों लगाओ। जैसे हम लोग वर्क एनर्जी पावर में करते थे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वहां पे क्या करते थे हम? इधर डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई करो, या फिर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई करो। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे एग्जैक्टली वही करना है, बट यहाँ पे कंपोनेंट नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। यहाँ पे उस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं, बिकॉज दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे यहां से लेना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो 10 न्यूटन वाला जो है, 10 न्यूटन वाला जो है, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूंगा, आई एम एक्सटेंडिंग दिस 10 न्यूटन। ठीक है, ये पॉइंट का और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? क्या इसका डिस्टेंस कितना होगा? कैन यू टेल मी? अच्छा, ये लेंथ कितना होगा? कैन आई से दिस लेंथ इज AB by 2? सही है। और ये वाला एंगल कितना है? कैन आई से 53 डिग्रीज? तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं अप्लाई करूं, ये हाइपोटेनियस है, so कैन आई से दिस इज AB by 2 into cos of 53? ये वाली जो लेंथ है, इट इज AB by 2 into cos of 53 डिग्री। cos of 53 डिग्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? cos 53 cos 53 कितना होता है? कैन आई से 3/5 होता है। हाँ ओके, सो यहां से हमें बेसिकली रिलेशन आ रहा है 3AB by 10। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 3AB by 10। ठीक है, कैन आई से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग फोर्स वेक्टर पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क ड्यू टू ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है, सॉरी 10G न्यूटन वाला जो फोर्स है, वो रॉड को कैसे घुमाने की ट्राई कर रहा है? रॉड को ऐसे घुमाने की ट्राई कर रहा है कि रॉड को ऐसे घुमाने की ट्राई कर रहा है? कह रहे से क्लॉकवाइज, हाँ या ना? हाँ क्लॉकवाइज फोर्स जो है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसा ले नहीं सकते, उल्टा भी ले सकते, बट यूजुअली क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम हाँ नेगेटिव लेते हैं। हाँ इतना क्लियर है? हाँ ओके फाइन। तो सबसे पहले तो सिंस ये जो 10G वाला फोर्स है, ये इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसे माइनस, ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? माइनस 98, बिकॉज ये 10G का वैल्यू 98 है। ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3AB by 10। 3, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3AB by 10। इतना क्लियर है? 3AB by 10। ठीक है, अभी और कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? कहना है ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सही है? अच्छा ठीक है, चलो अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं फोर्स को, ये पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, कहना है ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस केस में। हाँ ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? कहना है AB AB इंटू कॉस 53 डिग्री होगा ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे लिख देंगे हम AB इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री। सही है, तो कॉस 53 कितना होता है? 3/5। तो कहना है ये हो गया 3AB by 5। हाँ या ना? हाँ अच्छा, इस केस में हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ क्या पे इट इज AB by 2, यहाँ पे साइन आएगा एक्चुअली, यहाँ पे साइन 53 डिग्री आएगा, ऑपोजिट है ना? साइन 53 कितना होता है? 4/5 होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली 4 आएगा, 4AB by 10 आएगा। ठीक है, ये बराबर लिया हमने कॉस। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा ठीक है, कॉस ले लिया, इसमें साइन ले लिया, चलेगा। सो अभी इसका टॉर्क लिखेंगे, फोर्स कितना है? Na। और ये जो Na फोर्स है, ये इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये Na वाला फोर्स है, कहना है इसे ऐसे घुमाने की कोशिश एंटीना कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो इसका टॉर्क पॉजिटिव लेंगे हम लोग, हाँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस Na, ये फोर्स है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3AB by 5।
क्लियर है ये? हाँ अच्छा ठीक है, इसे मैं 0 से इक्वेट कर देता हूँ, सही है? अच्छा फाइन, चलेगा। अभी इसे सॉल्व करना है, क्या ना इसे ए बी काट दूंगा मैं। अच्छा यहाँ से अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग Na की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा ये 3/5 Na इज इक्वल टू ये यहाँ पे चला जाएगा, सो 98 इंटू 3/10, सही है? अच्छा यहाँ पे 4 है ना, एक्चुअली हमने यहाँ पे चेंज किया था, 4 लाया था ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4 आएगा, ओके फाइन, चलेगा। तो ये 5 यहाँ पे 2 जा, अगेन ये 2 4 यहाँ पे 2 बचेगा, फाइनली 3 और ये 98, 3 और ये 98 कट रहा है क्या? नहीं कटेगा इतना अच्छे से, पर ठीक है कोई बात नहीं। 3 98, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 20, 3 6 जा 18, 6 7, तो Na का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 32.67 इंटू 2, तो 1 4 1 3 5 और 6, तो 65.34 न्यूटन अपना आंसर है, नॉर्मल फोर्स एट ए। ये क्लियर है नॉर्मल फोर्स एट ए कैसे आ रहा है? हाँ अच्छा, नॉर्मल फोर्स एट ए आ गया है, और हमें पहली इक्वेशन मिला था कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल है, नॉर्मल फोर्स एट ए और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है, तो कहना ऐसा यही फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है, तो यहां से लिख सकता हूं फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो 65.34 न्यूटन। तो फ्रिक्शन आ गया, नॉर्मल फोर्स एट ए आ गया, और नॉर्मल फोर्स एट बी तो पहले आ गया था। तो इतना क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल से? हाँ ठीक है, लिखो इसे। चलो अभी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्स वेक्टर दे रखा है और क्या बोला है कि फोर्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो फोर्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है पॉइंट ए है, ठीक है? लेट्स से ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से 2, -3, 1, ठीक है, रैंडमली स्पेस पे बना रहा हूं, और सपोज यहाँ पे फोर्स का वेक्टर दे रखा है, फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है? अभी बोला है कि ये फोर्स का टॉर्क निकालो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। सपोज यहाँ पे पॉइंट बी कहीं भी हो सकता है, सपोज यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है? पॉइंट बी इज गिवन बाय 0,0,2, ठीक है? तो फोर्स, ये टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स निकालो अबाउट पॉइंट बी, अबाउट पॉइंट बी, ठीक है? तो हमें पता है कि टॉर्क वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है? चलो एफ वेक्टर तो है हमारे पास, अभी आर वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकाल रहे हो, या फिर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, वो पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक एक वेक्टर बनाओ। तो ये बी से लेके ए तक मैं एक वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है? तो ये वेक्टर अपना आर वेक्टर बन जाता है। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा, अब ये आर वेक्टर क्या होगा? कहना है सिर्फ फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट आर वेक्टर होता है। तो यहां से हमें आर वेक्टर क्या मिल जाएगा? यहां से आर वेक्टर मिल जाएगा ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स, तो 2 - 0 2i कैप, -3 - 0 -3j कैप, फाइनली 1 -2 -k कैप। क्लियर है आर वेक्टर कैसा लिखा मैंने? हाँ अच्छा ठीक है, चलो आर वेक्टर मिल गया, फोर्स वेक्टर पता है, कहना टॉर्क वेक्टर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आर वेक्टर के बदले ये डाल दो, सबसे पहले तो आई जे के लिखना पड़ता है यहाँ पे, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है? आई कैप जे कैप के कैप, फाइनली यहाँ पे मैंने आर वेक्टर के कंपाउंड लिख दूंगा 2 -3 -1, ठीक है? अच्छा, उसके नीचे फोर्स वेक्टर के कंपाउंड लिख दूंगा 2 3 एंड -1। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा, बस अभी हमें इवेल्युएट करना है आई कैप इंटू, अच्छा ये एकदम बराबर आ रहा है क्या? 2 3 5 2 माइनस सिंबल आ रहा है, ठीक है चलो। तो कितना हो जाएगा ये 3 -3 + 3, समझ में आ रहा है कैसे किया ये मैंने? हाँ ठीक है, -j कैप इंटू -2 + 2, सही है? Okay, fine. And finally, we have plus k cap into this thing. 2 3 6 minus और minus plus 6, सही है? तो बेसिकली टॉर्क का आंसर क्या आ रहा है? टॉर्क का आंसर आ रहा है 6i कैप प्लस 0j कैप आएगा ना, ये प्लस 12k कैप, सही है? आया ना? हाँ ओके फाइन। अभी हमें टॉर्क का यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये लोग बस मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, ये वेक्टर का आंसर है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, कहने से 6 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर,
तो मैं क्या करूंगा, इसमें 6 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सही है। तो 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 5, तो 6√5 न्यूटन मीटर अपना आंसर है। क्लियर है कैसे आया टॉर्क? हाँ ओके, लिखो इसे अच्छे से। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एल शेप का एक रॉड है, ठीक है, जिसका ये वाला पोर्शन का मास स्मॉल एम है और ये वाले पोर्शन का मास कैपिटल एम है, ठीक है। ऑब्वियसली एल शेप है तो ये एंगल 90 डिग्री है, समझ लो 90 डिग्री, ठीक है। सो बेसिकली ये रॉड को जब हमने ओ पॉइंट पे सस्पेंड किया तो ये कुछ ऐसे शेप में आ गया। जो हैवियर वाला जो रॉड है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, और जो लाइट वाला रॉड है ये उल्टा एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा फाइन, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैपिटल एम इज टू स्मॉल एम, ये बताना है, ये रेशियो बताना है, ठीक है। तो अभी से करेंगे कैसे, सिंपली बता दूंगा मैं कि इस पे टॉर्क अबाउट ओ 0 कर दो, समेशन टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इसे 0 कर दो, ठीक है। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा भी तरीका है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये तरीका देख लेते। चलो अभी कौन से टॉर्क लगेंगे, अभी जो स्मॉल एम वाला रॉड है इसके कारण ग्रेविटी नीचे लगेगी, तो ग्रेविटी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा ये कहां पे लगेगी, ये इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगी। दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है। तो दोनों के L/2 पे अपना फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। यहां पे लगेगा mg, यहां पे लगेगा कैपिटल mg, इतना क्लियर है। अच्छा अभी हमें ये जो फोर्स का जो वेक्टर है ना, फोर्स का ये जो वेक्टर है, हमें इसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मतलब हमें एक तो ये डिस्टेंस निकालना है और हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इतना क्लियर है। बिकॉज यही फोर्स को जब हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टॉर्क आ जाएगा, इतना क्लियर है। अच्छा तो ये डिस्टेंस अभी कैसे निकालेंगे, तुम लोग ही बताओ मुझे कैसे निकालेंगे इसे। कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस, अच्छा ये दोनों लेंथ L/2 ट्रिग्नोमेट्री लगा के। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के, एग्जैक्टली अभी ये एंगल कितना रहेगा, कैन आई से 60 डिग्री, सही है। अच्छा वो 90 है टोटल दिया है। हाँ, अरे एल शेप बोला है ना, हाँ हाँ ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, ये वाला जो लेंथ है वो L/2 है, सो ये वाला लेंथ कितना रहेगा, कैन आई से इट इज इट शुड बी, अगर ये 60 तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कैन आई से इट इज L/2 साइन 60 डिग्री, L/2 यहाँ पे जरा छोटे से लिख देता हूं, ये हो जाएगा लेंथ L/2 इंटू साइन 60 डिग्री, और ये वाला लेंथ कितना रहेगा, कैन आई से ये वाला रहेगा L/2 इंटू साइन 30 डिग्री, सही है। अच्छा तो हमें पर्टिकुलर फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गए, ठीक है। अभी मैं समेशन टॉर्क अक्रॉस 0, टॉर्क अक्रॉस पॉइंट ओ को 0 से इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो स्मॉल mg वाला जो फोर्स है वो कितना टॉर्क लगा रहा है, mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं L/2 साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसे पॉजिटिव लू की नेगेटिव लू, शुड आई टेक इट पॉजिटिव, शुड आई टेक इट नेगेटिव। अभी देख ये इस पॉइंट पे हिंज्ड है, इस पॉइंट पे हिंज्ड है, अभी यहाँ पे फोर्स लगेगा, कैन आई से ये मेरे पूरे एल शेप के ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करवा रहा है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, तो कैन आई से इसे पॉजिटिव लूंगा मैं, हाँ ठीक है। हम लोग बेसिकली हमारा कन्वेंशन है एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। चलेगा इसे पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद टॉर्क, ये कैपिटल mg वाला कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल mg फोर्स है इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा L/2 sin 30 डिग्री, क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा ये जो फोर्स है, कैन आई से ये पूरे एल शेप के मेरे ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रहा है, सो कैन आई से इट इज क्लॉकवाइज, एंड इफ इट इज क्लॉकवाइज कैन आई से इसके टॉर्क को हम नेगेटिव कर देंगे, ओके फाइन। अच्छा अभी इसे इक्वल टू 0 कर दूं मैं, सही है। अच्छा अभी इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले L/2 तो यही कट रहा है, फिर ये जी भी यही कट रहा है, सही है।
अभी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्मॉल m इंटू साइन 60 डिग्री कितना होगा, कहना है √3/2 इज इक्वल टू, ये चीज वहां पे लेके जाएंगे, कैपिटल M इंटू यहाँ पे साइन 30 डिग्री बच रहा है विच इज नथिंग बट हाफ। सही है, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल M बाय स्मॉल m रिलेशन क्या आएगा, कहना है √3। तो ये अपना आंसर है। क्लियर है? हाँ। अच्छा, दूसरा मेथड सेंटर ऑफ मास वाला मेथड है। क्या मेथड है? बेसिकली ये पॉइंट जो है ना, ये जो लाइन है ना, ये सेंटर ऑफ मास है ना, इस वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। ओके। ठीक है, तो बेसिकली दोनों रॉड्स के सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट निकाल लो। फिर बाय बेसिकली कंबाइंड का एक्स कंपोनेंट निकाल लो और उसका एक्स कंपोनेंट 0 कर दो इसको ओरिजिन मान के, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसे अच्छे से। चलो अभी अगला वाला क्वेश्चन देख लो, मस्त एकदम इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पे जो रॉड्स है, आई मीन ये जो हिंज वाले रॉड्स है, जो भी बोलो इसे, ये दे आर नेग्लिजिबल, उनका मास एकदम नेग्लिजिबल है। ठीक है, और क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आई मीन लेफ्ट में जो रॉड है, तो राइट वाला रॉड से 3 गुना बड़ा है। तो बेसिकली अगर आसान भाषा में बोलो तो अगर इसे लेंथ L ले ले तो ये वाला लेंथ 3L बन जाएगा। ठीक है, ये वाला लेंथ L तो ये वाला लेंथ 3L, ये वाला लेंथ L तो ये वाला लेंथ 3L। इतना क्लियर है? अच्छा, तो क्वेश्चन क्या बोला है, बेसिकली ये सारे पॉइंट हिंज वाले बेसिकली पॉइंट है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है। बेसिकली वहां पे जो रॉड्स है, जो हॉरिजॉन्टल रॉड्स है, ये वाला हॉरिजॉन्टल रॉड, ये वाला हॉरिजॉन्टल रॉड और ये वाला हॉरिजॉन्टल रॉड, ये उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हिंज बना रहा हूँ, ये हिंज यहाँ पे बना दिया, ये हिंज यहाँ पे बना दिया, ये हिंज यहाँ पे बना दिया। इतना क्लियर है? अभी ये जो M1 M2 M3 M4 मासेस है, ये लोग ने इस प्रकार लिए सच दैट सारे के सारे रॉड्स आर वर्टिकल, ऑल द रॉड्स आर वर्टिकल। ठीक है, तो और उन्होंने M1 का मास बता दिया विच इज 48 kg। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि M4 बताना है, M4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा चलो अभी स्टार्ट कैसे करेंगे इसे। अच्छा, जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट को पकड़ो, वहां से जितना डेटा निकाल सकते हैं निकाल लो, धीरे धीरे और डेटास निकालो। बेसिकली ये मेरा लॉजिक होता है। तो यहाँ पे हमें 48 पता है ना, तो जरा ये वाला हॉरिजॉन्टल रॉड देख लेते हैं। ठीक है, ये 48 kg इस रॉड पे कितना फोर्स लगाएगा, कहना से 48 इंटू जी न्यूटन का फोर्स लगाएगा। सही है, 48 जी न्यूटन लगाएगा। सही है, और ये M2 कितना लगाएगा पता नहीं, मैं इसे लिख दूंगा M2 जी न्यूटन। सही है, ओके फाइन। अच्छा, तो अभी टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू दिस हिंज वाला पॉइंट ले लेंगे इस रॉड पे। अच्छा, ये रॉड हॉरिजॉन्टल है ना, ये रॉड हॉरिजॉन्टल है और बेसिकली ये इक्विलिब्रियम पे, तो कहना है इस पे समेशन फोर्स और समेशन टॉर्क 0 होना चाहिए। तो मैं समेशन टॉर्क अक्रॉस दिस हिंज वाला पॉइंट 0 कर देता हूं। सबसे पहले तो ये कितना फोर्स लगा रहा है, M2G, और इसका डिस्टेंस कितना है, वो हिंज पॉइंट है, कहना है स्मॉल एल। ठीक है, अच्छा ये इस रॉड को कहना है ऐसे घुमाएगा, हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल इसे ये क्या कहना है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अभी ये M1 जो है 48 kg वाला, ये कितना टॉर्क लगाएगा, सबसे पहले 48 इंटू जी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3L। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा ठीक है, ये इसे ऐसे घुमाएगा, कहना है दैट्स क्लॉकवाइज, तो उसे नेगेटिव ले लेंगे। सही है, इज इक्वल टू 0 चलेगा। अभी क्या करेंगे, अभी ये लेंथ और लेंथ तो कट जाएगा, ये जी भी कट जाएगा, तो बच क्या आ रहा है बेसिकली, M2 कितना आ रहा है, कहना है M2 आ रहा है 3 इंटू 48, तो बेसिकली यहां से M2 का वैल्यू आ रहा है, M2 का वैल्यू कितना आ रहा है 3 इंटू 48 विच इज नथिंग बट 150 माइनस 6 कर दो, 144 न्यूटन। सही है, तो M2 कैसे आया 144 न्यूटन, ये क्लियर है? अच्छा सही है। अभी यहाँ पे 144 न्यूटन है, यहाँ पे 48 न्यूटन है, तो ये कितना खींचेगा इसे नीचे, कहना है दोनों का दोनों वेट इस वाले रॉड पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे। हाँ। अच्छा ठीक है, तो 48 144 प्लस 48 कितना होता है, बेसिकली इट्स 48 इंटू 4, तो 200 में से 8 निकाल दो 192, तो कहना चाहिए ये टोटल का वेट है 192 kgs, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा, कहना से 192 इंटू स्मॉल जी न्यूटन। ओके,
सही है। और यहाँ पे ये M3G लगाएगा, सही है। यहाँ पे 192G और यहाँ पे M3G, इतना क्लियर है। सेम चीज यहाँ पे करेंगे और हमें यहाँ से लॉजिक से पता चल रहा है यहाँ पे लेंथ वगैरह एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे जितना मास होता है एग्जैक्टली इसका 3 टाइम्स यहाँ पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे लेंथ में 3 टाइम्स का डिफरेंस है। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 192 वाला मास है, मतलब टोटल मास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मास आना चाहिए? कहना है 192 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो ये कितना आ जाएगा? 6। देन वी हैव 27, फाइनली 576 kgs। बट M448 दिया है ना, और M1 निकालना है। हाँ तो अभी तक आए नहीं ना हम लोग, अब तक M3 थे, अभी तक M4 पे आएंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में उल्टा दिया है, इसे हाँ, M1 M2 M3 M4 मैंने उल्टा ले लिया है, फर्क क्या पड़ रहा है? नहीं पड़ता। ओके। अरे नोटेशन है ना वो तो सिर्फ, हम्म ठीक है, तू उल्टा मान ले। चलो तो कहना है यहाँ से M3 576 kgs आ रहा है। हाँ, बस खत्म। यहाँ पे 576, यहाँ पे 192, तो यहाँ पे टोटल कितने मास का फोर्स लगेगा? यहाँ पे प्लस 192 करना पड़ेगा, तो 8। ये M3 का वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो 8 हो गया, प्लस 16 प्लस ये 7 हो जाए 768। तो 768 G न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ पे। और हमें देखा है सेम लॉजिक से, यहाँ पे जितना फोर्स लगता है, यहाँ पे जो मास रहता है उसका 3 टाइम्स यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे कितना मास रहेगा? कहना है ये 768 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 24, 20 एंड 3 7s are 21, तो 23 मल्टीप्लिकेशन। आई होप सही है। सो ये अपना आंसर है। इतना क्लियर है? ऑप्शन में ही नहीं है तो सच्ची कर। ऑप्शन राइट है। हाँ, कौन सा ऑप्शन है? सी। अच्छा ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रॉड का मास कैपिटल M है और उसका टोटल लेंथ L है, और ऐसे ऐसा कुछ किसी जगह पे उसे रुकाया गया है, ठीक है। और इसका जो क्वार्टर लेंथ है वो इस कॉर्नर के बाहर लटका हुआ है, ठीक है। ये वो हैंग कर रहा है इस कॉर्नर पे, वो L/4 लेंथ उसका, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? क्वेश्चन ये पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन एट वॉल अपॉन नॉर्मल रिएक्शन एट कॉर्नर, ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, तो बेसिकली करना क्या हमें, नॉर्मल रिएक्शन एट वॉल निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन एट कॉर्नर निकालना है, ठीक है। अच्छा ये बोला है कि इसको किसने रोके रखा है? इसने फ्रिक्शन ने रोके रखा है, फ्रिक्शन इन द ग्राउंड एट द कॉर्नर पॉइंट। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कॉर्नर पॉइंट पे फ्रिक्शन रहेगा, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? कॉर्नर पॉइंट पे फ्रिक्शन रहेगा, हॉरिजॉन्टल। उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अच्छा, बहुत बच्चे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, आई मीन बोलते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा हो सकता है। मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन इन दोनों में से कुछ तो एक होना चाहिए ना, तब जाके वो उस रॉड को रोक पाएगा, ठीक है। चलो एक काम करते, दोनों अज्यूम कर लेते हैं, देखते कौन से में सही रहेगा। सही है? हाँ। देखते फ्रिक्शन 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 ऐसे, ठीक है। 2 बार अलग अलग सॉल्व करेंगे, देख लेते क्या आता है, चलेगा। बिकॉज वो कॉर्नर पॉइंट है ना, इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या ले। वरना हमें पता है जो प्लेन होता है प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन होता है और मोमेंट को अपोज करता है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्शन ले वी डोंट नो, बट हमें ये पता है इन दोनों में से कुछ तो एक होना चाहिए। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, इस पे और कौन सा फोर्स लगेगा? कहना है L/2 पे ग्रेविटी नीचे लगेगी, कैपिटल mg। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा? कहना है ये डिस्टेंस L/4 होगा, बिकॉज ये टोटल L/2 होना चाहिए और ये टोटल L/2 होना चाहिए। इतना क्लियर है? हाँ। आया ना? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो अभी ये टोटल FBD तो बना दिया है हमने, FBD तो बना दिया है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0, समेशन टाउ इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये वाला मान लो, बिकॉज मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि ये वाला फ्रिक्शन ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलेगा। हाँ। सबसे पहले तो समेशन Fx इक्वल टू 0 लगा देते हैं हम,
ये वाला डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव वाई मान लेता हूं। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है? या फिर एक काम करते हैं, चलो ये फ्रिक्शन का ना मैं प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता हूं, चलेगा। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? सबसे पहले तो ये नॉर्मल फोर्स ऑफ वॉल, लेकिन ये माइनस में लग रहा है। और कौन सा लग रहा है एक्स डायरेक्शन में? कहना है ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट रहेगा। हाँ। तो फ्रिक्शन का एक्स कंपोनेंट लिख देता हूं ना, तो इसे बेसिकली मैं फ्रिक्शन ही लिख देता हूं, प्लस एफ आर लिख देता हूं, फ्रिक्शन का एक्स कंपोनेंट। सही है? माइनस क्यों आया? क्योंकि ये लेफ्ट लग रहा है ना, नॉर्मल फोर्स ऑफ वॉल लेफ्ट में लग हाँ रहा है। हाँ बराबर। हाँ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कहना है मैं इसे इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से बेसिकली मुझे रिलेशन निकलेगा कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू नॉर्मल फोर्स एट वॉल है। इतना क्लियर है? हाँ। ओके फाइन। अभी समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? अच्छा एक सेकंड, हमने यहाँ पे एक चीज तो कंसिडर ही नहीं की। ये जो नॉर्मल फोर्स एट कॉर्नर है, ये तो इंक्लाइंड है, तो इसका बेसिकली एक्स कंपोनेंट होगा एक, और इसका एक वाई कंपोनेंट भी होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा अभी वो कैसे निकाले? सबसे पहले हमें प्रॉपरली एंगल्स निकालने हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए। हाँ। मतलब ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए ना। सही है? ओके। हाँ। अच्छा तो ये एक्स कंपोनेंट क्या होगा? कहना है इसे एनसी इंटू साइन थीटा। अच्छा लेकिन ये लेफ्ट वर्ड है ना, तो यहाँ पे एक डालना पड़ेगा माइनस एनसी इंटू साइन थीटा भी डालना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा इसे इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, फ्रिक्शन एक्स डाल देता हूँ, फ्रिक्शन एक्स कंपोनेंट डाल देता हूँ फ्रिक्शन का। सही है? क्योंकि देख लेते हैं, मुझे वाई कंपोनेंट पता है, तो फ्रिक्शन का एक्स कंपोनेंट, फ्रिक्शन का वाई कंपोनेंट। सही है? अच्छा अभी समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो वाई डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है? सबसे पहले तो mg नीचे लग रहा है, तो माइनस कैपिटल mg। अच्छा ये नॉर्मल फोर्स एट सी का वर्टिकल कंपोनेंट, तो प्लस एनसी कॉस थीटा। सही है? हाँ। एंड फाइनली फ्रिक्शन का वाई कंपोनेंट भी लगेगा, उसे मैं ऊपर डाल देता हूं, प्लस एफ आर वाई इज इक्वल टू 0। सही है? हाँ। अच्छा ठीक है। अभी क्या करेंगे? समेशन टॉर्क इक्वल टू 0 करेंगे। अच्छा मुझे बता, समेशन टॉर्क जो है वो कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में लूं मैं? क्या कहना है इसे कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट, सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले लेता हूं मैं। सर हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेस यहाँ पे है, तो फोर्सेस यहाँ पे वो टर्म्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, हमें बस ये दो फोर्सेस से डील करना है, एक तो ये mg और एक तो ये नॉर्मल फोर्स एट वॉल। सही है? अच्छा सबसे पहले तो इस फोर्स को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं यहाँ पे, इस फोर्स को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूं। ये लेंथ कितना होना चाहिए? कैन आई से l/4 इंटू कॉस थीटा, l/4 इंटू कॉस थीटा। सही है? आई मीन ये लेंथ l/4 है, तो उसका कॉस कंपोनेंट l/4 इंटू कॉस थीटा। सही है? तो ये हो जाएगा mg इंटू l/4 इंटू कॉस थीटा। सही है? अच्छा ये mg है, ये इसे इसके रिस्पेक्ट में कैसे घुमाने का ट्राई करेगा? कैन आई से ऐसा, सो कैन आई से इट इज क्लॉकवाइज, तो इसे मैं माइनस कर दूं। सही है? ओके फाइन। आफ्टरवर्ड्स वी हैव दिस नॉर्मल फोर्स एट वॉल। ठीक है, अगर मैं इसे x से एक्सटेंड कर दूं, तो कहना ऐसे ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक रॉड का, बेसिकली ये लेंथ है 3l/4। तो ये 3l/4 का साइन कंपोनेंट रहेगा ये, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा 3l/4 इंटू साइन थीटा। सही है? आया ना? हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल फोर्स एट वॉल इंटू डिस्टेंस 3l/4 इंटू साइन थीटा। सही है? अच्छा ये इसे कैसे घुमाने का ट्राई कर रहा है? ये इसे ऐसे घुमाने का ट्राई कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सही है? ओके फाइन। तो यहाँ पे बेसिकली लग जाएगा माइनस साइन। इतना क्लियर है? अच्छा ठीक है, इसे इक्वल टू हम लोग 0 कर देते हैं। सही है ये? हाँ। अच्छा हमने 3 इक्वेशंस लिख दिए। वेरिएबल्स कितने हैं? नॉर्मल फोर्स एट वॉल, नॉर्मल फोर्स एट कॉर्नर,
फ्रिक्शन का x कंपोनेंट, फ्रिक्शन का y कंपोनेंट, देयर आर फोर इक्वेशन, फोर वेरिएबल्स, इक्वेशंस तीन ही है। चौथी इक्वेशन कहां से आएगी? आई मीन फ्रिक्शन से बता सकते हैं हम, ये फ्रिक्शन का y कंपोनेंट अपॉन फ्रिक्शन का x कंपोनेंट, ये tan थीटा है। तो अगर ये ट्रायंगल देखे तो फ्रिक्शन का y कंपोनेंट FRY अपॉन FRX, ये tan थीटा है। तो बेसिकली यहां से और एक रिलेशन आता है कि फ्रिक्शन का y कंपोनेंट इज इक्वल टू tan थीटा इनटू फ्रिक्शन का x कंपोनेंट। तो FRX लिख देता हूं मैं। इतना क्लियर है? हाँ। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे तीसरा इक्वेशन, एंड फाइनली वी हैव चौथा इक्वेशन। एक फिजिसिस्ट का काम तो हो गया है, अभी एक मैथमेटिशियन का काम आ गया है। ठीक है, ठीक है, चलो करो इसे सॉल्व अभी। चलो अभी सबसे बड़ा काम है इसे सॉल्व करना, इसे इवैल्यूएट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक वेरिएबल्स एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, हमारा मतलब प्राइमरी गोल ये है, हमारा प्राइमरी गोल ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे फ्रिक्शन y है, आई मीन सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन y है, ठीक है, उसके बदले tan थीटा इनटू फ्रिक्शन x कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन में इसमें डाल दूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस mg प्लस एनसी कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन y के बदले डाल दूंगा प्लस tan थीटा इनटू फ्रिक्शन x, उसे इक्वल टू 0 कर दूंगा। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा ठीक है, अभी ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं। ये वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये L/4 काट देते दोनों साइड से। ठीक है, और आगे क्या कर सकते हैं बेसिकली इसमें, ये दोनों माइनस लिए थे क्या हमने, ये प्लस होगा ना? अच्छा। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। अच्छा, तो इसी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। तो नॉर्मल फोर्स एट वॉल इनटू 3 sin थीटा, सही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये mg इंटू कॉस थीटा, सही है। अच्छा, तो यहां से एक्चुअली नॉर्मल फोर्स एट वॉल का आंसर आ रहा है mg, mg बाय 3 हो जाएगा सबसे पहले तो, इंटू यहाँ पे कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये नॉर्मल फोर्स एट वॉल का हमें आंसर आ रहा है mg बाय 3 इंटू कॉट थीटा, सही है, mg बाय 3 इंटू कॉट थीटा। अच्छा सही है, अभी हमें नॉर्मल फोर्स एट वॉल मिला है, कहने से हम इसमें डाल सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में डाल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स एट वॉल इज इक्वल टू mg बाय 3 cos थीटा, सही है। अच्छा, हमारे पास ये और एक इक्वेशन है, वी हैव वन मोर इक्वेशन। तो इन दोनों को यूज करके हम क्या करें, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ये कर देता हूं, मैं सबसे पहले मैं ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रिक्शन एलिमिनेट कर लेंगे, फ्रिक्शन एट एक्स। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन का एक्स कंपोनेंट क्या बोल सकते हैं, वो साइड डाल देंगे तो एनसी साइन थीटा प्लस एनडब्ल्यू। इतना क्लियर है? ये चीज इसमें डाल देंगे, ये चीज इसमें डाल देंगे, सही है। सो माइनस mg प्लस एनसी कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन क्या है, एनसी साइन थीटा प्लस एनडब्ल्यू इनटू टैन थीटा इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, माइनस mg प्लस एनसी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस एनसी साइन थीटा इंटू टैन थीटा प्लस एनडब्ल्यू टैन थीटा इक्वल टू 0, सही है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब ये जो एनडब्ल्यू है, ये एनडब्ल्यू इसमें डाल दो, ये एनडब्ल्यू इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस mg प्लस एनसी कॉस थीटा प्लस एनसी साइन थीटा इंटू टैन थीटा प्लस एनडब्ल्यू नॉर्मल फोर्स एट वॉल, तो ये बन जाएगा, इसके बदले mg बाई 3 कॉट थीटा डालना है, तो यहाँ पे डाल देंगे mg बाई 3 कॉट थीटा, ठीक है, इंटू टैन थीटा। चलो अच्छी बात ये है कि ये टैन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे को खा जाएंगे, टैन थीटा कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो कहना है यहाँ पे सिर्फ एक एनसी बच रहा है अभी, तो कहना है यहाँ से एनसी का वैल्यू ला सकते हैं हम लोग, तो एनसी इंटू अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टैन थीटा, सही है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस mg इधर चला जाएगा
प्लस mg बन जाएगा mg माइनस mg/3, ये बन जाएगा 2mg/3। इतना क्लियर है? अच्छा, कैन यू सिंप्लीफाई दिस टर्म cos theta plus tan theta into this? कैन यू सिंप्लीफाई इट? यहाँ पे ऐसे अलग से ट्राई करता हूं मैं सिंप्लीफाई करना। cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू ये tan को लिखूंगा मैं sin थीटा बाय cos थीटा। सही है? तो ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। तो दिस होल टर्म इज नथिंग बट 1 बाय cos थीटा। सही है? तो बेसिकली ये बन जाएगा nc बाय cos थीटा। सही है? तो फाइनली nc का आंसर क्या आ रहा है? nc का आंसर आ रहा है 2mg/3 इंटू कॉस थीटा। सही है? तो फाइनली हमें nc भी मिल गया प्रॉपरली। अभी हमें हमारा मेन गोल क्या था? हमारा मेन गोल था हमें ये nw/nc करना है ना, नॉर्मल फोर्स एट वॉल अपॉन नॉर्मल फोर्स एट कॉर्नर। सही है? तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बट नॉर्मल फोर्स एट वॉल क्या डाल सकते हैं? mg/3 cot थीटा। सही है? यहाँ पे हम डाल देंगे mg/3 इंटू कॉट थीटा, द होल डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स एट कॉर्नर। क्या करेंगे? कैन आई से 2mg/3 इंटू कॉस थीटा। सही है? रेशियो ले लिया। अभी बस चीजें कैंसिल आउट करो, चीजें कैंसिल आउट करते हो। अभी ये mg/3 कट जाएगा, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ये 2 बच रहा है। सही है? अच्छा, अभी इसे क्या कर सकता हम? कॉट थीटा को मैं लिख दूंगा cos थीटा बाय sin थीटा, द होल अपॉन यहाँ पे बच रहा है 2 cos थीटा। सही है? अभी कहना है सही है, cos थीटा कट जाएगा, cos थीटा बच जाएगा। ठीक है? यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा? nw/nc क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/2 sin थीटा। सही है? तब ठीक है, बड़ा तो ये क्वेश्चन बेसिकली है। अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस केस में। समझ में आया कैसे करें? बेसिकली आपका पूरा क्वेश्चन है, थोड़ा टीडियस क्वेश्चन था, तो थोड़ा जूम आउट कर लो, पूरा देख लो एक साथ। इतना क्लियर है? बेसिकली ज्यादा किया नहीं है। समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, समेशन टाउ इक्वल टू 0, दैट्स इट। सही है? अच्छा ठीक है, बस ये थोड़ा सा मैथमेटिकली हार्ड था, ज्यादा इक्वेशंस बन रहे थे, बट अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से? हाँ।